अगर सच में फेक वोटर्स है तो आप आराम से टाइम लीजिए ना, इतनी हड़बड़ी क्यों है? कि जय श्री राम एक धार्मिक नारा है और बीजेपी उसको पॉलिटिकल बनाए जा रही है। राम के नाम पे वोट नहीं मांगा जाता, ना राम के नाम पे वोट मांगे, ना अल्लाह के नाम पे वोट मांगे, ना किसी के नाम पे वोट नहीं मांगे। आप अपने काम के नाम पे वोट मांगे। तो अगर सच में बोलूं तो अगर प्रधानमंत्री बनने का किसी ने फायदा उठाया तो नरेंद्र मोदी ने उठाया। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार निशाने पर है। इसी कड़ी में कोलकाता के 21 नंबर नेताजी सुभाष रोड, फेयरली प्लेस, BBD बाग, कोलकाता 1 स्थित इलेक्शन कमीशन के रीजनल ऑफिस का घेराव किया गया और शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट किया गया। ये प्रोटेस्ट नेशनलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी यानी NCP शरद चंद्र पवार की पार्टी के वेस्ट बंगाल वर्किंग प्रेसिडेंट और यूथ लीडर एडवोकेट अरसलान खालिद के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान कई NCP कार्यकर्ता भी विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। इस अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया गया और इलेक्शन कमीशन को डेपुटेशन देकर मांग किया गया कि आप अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और आप एक संवैधानिक पद पर होते हुए भी केंद्र सरकार के दबाव में काम क्यों कर रहे हैं। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चर्चा के दौरान विदेश चले जाते हैं और जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। अगर सिर्फ फेक वोटर्स को हटाने की बात की जा रही है तो आप ये काम आराम से भी कर सकते हैं। इलेक्शन से ठीक पहले और इतने कम वक्त में ये काम करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप जानबूझकर जनता से वोट का अधिकार छीन रहे हैं। हम विपक्षी दल के नेता ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। इस दौरान SIR की कॉपी प्रदर्शनकारियों ने एडवोकेट अरसलान खालिद के नेतृत्व में फाड़ दिया और कहा कि हम SIR नहीं मानते हैं। आइए सुनते हैं। 3 महीने में 61 लाख लोगों को हटा दिया गया। मेरा यही कहना है कि ये जो बीजेपी सरकार और ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये दोनों आज हिंदुस्तान की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और हम इस खिलवाड़ को मानेंगे नहीं। आपने देखा होगा कि अभी संसद का कार्यक्रम चल रहा है, संसद का कार्यकाल चल रहा है, उसमें सभी विपक्ष दल के जो इंडिया अलायंस के जो मेंबर्स हैं वो लोग डेली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब चर्चा की बात आती है तो हमारे प्रधानमंत्री कभी लंदन भाग जाते हैं, कभी कीनिया चले जाते हैं। तो अगर सच में बोलूं तो अगर प्रधानमंत्री बनने का किसी ने फायदा उठाया तो नरेंद्र मोदी ने उठाया। उनको कोई जनता से फर्क नहीं है, उनको सिर्फ फर्क है अपने वो 300-350 करोड़ का जो उनका फ्लाइट है, वहाँ जाते हैं, बाहर जाके ढोलक पीटते हैं, तो इसी से उनको फर्क है। तो वैसे प्रधानमंत्री अगर देश के रहेंगे तो देश की जनता का क्या है? तो हम लोग आज यहाँ पे जो मौजूद हैं वो SIR के खिलाफ है और आने वाले समय में जब तक इसको इलेक्शन कमीशन खारिज नहीं करती है तब तक नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, देखिए जो आपने होम अफेयर्स की बात की और जो शुभेंदु अधिकारी जी की बात आपने की है, तो ये दोनों ही बेफालतू बात बोल रहे हैं, मैं बोलूँगा। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का मुझे आज तक ऐसा कोई बयान नहीं लगा जो एक मतलब लगे कि हाँ वो बयान दे दो। कभी भी आप देखिए उस दिन वो गए कहीं पे, वो जा रहे थे, मैंने उनका ट्विटर पे एक वीडियो देखा, तो किसी बंदे ने उन्हें जय बांग्ला करके बोला। तो ये तो गर्व है हमारा, हम बोल सकते हैं। तो उनको वो चीज़ बुरा लग गया क्योंकि उनको पता है कि हिंदुत्ववादी से ही उनकी सरकार बनेगी। उनको बंगाल की जनता से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपना वो लीडर ऑपोजिशन बन गए हैं, उनके पास CRPF स्कॉट है, वो अपना आराम से घूमते हैं, बस उसी से मतलब है। और जब आप सोचिए कि होम अफेयर्स ये बात बोला कि 40,000 रोहिंग्या मुसलमान हैं और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी भी उसी पार्टी के हैं, तो जब उनके ही लोगों में तालमेल नहीं है तो फिर पब्लिक कैसे उन पर भरोसा करेगी? देखिए कोई लड़ाई ऐसी होती है ना जिसका रिजल्ट नहीं पता होता। अभी जब स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी तो आपने देखा था कि गांधी जी जब चले थे तो उनको नहीं पता था कि वो आज़ादी कब मिलेगी, लेकिन उन्होंने हार तो नहीं मानी ना, वो लड़े और 1947 में हमें आज़ादी मिली। तो हमारी ये जो लड़ाई है, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि 1 महीने में ये पूरी हो जाए, हो सकता है 2 साल, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगे, लेकिन हम इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। देखिए राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और उनके पास अगर उन्होंने ये बात बोली है कि उनके पास कोई ऐसा सबूत है जिससे इलेक्शन कमीशन हिल जाएगा, तो हम लोग भी उस सबूत का वेट कर रहे हैं। और जब उतने बड़े ओहदे पर होकर कोई आदमी मीडिया को इतने कॉन्फिडेंस से बात बोलता है तो इट्स मीन कि समथिंग उनके पास है। हम लोग कल, शायद उन्होंने कल बोला है कि वो आउट करेंगे, तो हम लोग वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। आप राम, जय सिया राम मैंने क्यों बोला? सीता माँ और राम जी, मैंने इन दोनों को जोड़ के बोला।
जय श्री राम बोलिए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जय श्री राम एक धार्मिक नारा है और बीजेपी उसको पॉलिटिकल बनाए जा रही है। राम के नाम पे वोट नहीं मांगा जाता, ना राम के नाम पे वोट मांगिए, ना अल्लाह के नाम पे वोट मांगिए, ना किसी के नाम पे वोट नहीं मांगिए, आप अपने काम के नाम पे वोट मांगिए। लेकिन आप बंगाल में दोनों देखिएगा, एक राम पे मांगते एक अल्लाह पे मांगते। मैं नाम नहीं लूंगा, मीडिया समझ जाएगी मैं किसके बारे में बोलना चाह रहा हूँ। मैंने वही जवाब दिया कि SIR अभी लागू हुआ नहीं है, लेकिन अब बंगाल में बुरी नजर है उनको, क्योंकि चुनाव है, क्योंकि उनको मुद्दा बचा नहीं है। यहाँ कुछ वो करते नहीं है, बस वो आते हैं, मोदी जी आते हैं दुर्गापुर में, वो लंबा सा भाषण दे के चले जाते हैं, तो वो SIR करके लोग के दिल में डर पैदा करना चाहते हैं। SIR और NRC, SIR का जो मेन मोटिव है, जो इलेक्शन कमीशन कहती है कि मतदाता सूची को फिर से रिवाइज करना, लेकिन आप NRC क्यों कर रहे हैं? NRC का काम तो होम अफेयर्स का है, और अभी जब इलेक्शन है तब रोहिंग्या मुसलमान भी आ गए, तब म्यांमार के मुसलमान भी आ गए, बांग्लादेशी मुसलमान भी आ गए। इससे पहले बीजेपी गवर्नमेंट और जो इलेक्शन कमीशन कहाँ था? मैं तो कह रहा हूँ कि आप करो, आप आराम से SIR लागू करो, 1 साल लो, 2 साल लो, 3 साल लो, आराम से करो। इतना हड़बड़ा किसके दबाव में? इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र के चुनाव में ये बोला कि हमारी कोई गलती नहीं है, तो जब विपक्ष के लोगों ने, जैसे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी थे, हमारी नेत्री सुप्रिया सुले जी थी, शिवसेना के सांसद थे, तो हाँ, तो उन्होंने जब वो मांगा कि भैया हमको इलेक्टोरल रोल्स आप दे दिए, तो अगर आप सच है तो आप दे दीजिए। लेकिन जब उनकी बहुत है छोड़ के जारी में तिनका वाला हिसाब किताब है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि बीजेपी और जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो उनकी राजनीति कैसी दिन ब दिन अपना स्तर गिरते जा रहा है। तो अब हम लोग लड़ेंगे, हम लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी काम करेंगे, और हम लोग ये जो हमारा SIR का जो आज हुआ है, धीरे धीरे हम लोग इसको और बड़े लेवल पे करेंगे। और आने वाले दिनों में धमतल्ला में एक बड़ी रैली हम लोग करने जा रहे हैं कि अगर फेक वोटर्स का जो मामला है, तो अगर सच में फेक वोटर्स है तो आप आराम से टाइम लीजिए ना, इतनी हड़बड़ी क्यों है? ऐसा तो नहीं कि आपकी ट्रेन छूट जाएगी। ये बताइए, वो डॉक्यूमेंट्स में कहीं ना कहीं तो इंडियन के पास ही जो है, हर किसी के भाई आधार कार्ड नहीं रखा गया। आधार कार्ड अब मैं कैसे शो करूंगा मैं इंडियन हूँ? अब मेरे परदादा का बर्थ सर्टिफिकेट मैं कहाँ से लेके आऊँ? आधार कार्ड नहीं रखा गया, तो ये इलेक्शन कमीशन मजाक कर रही है। गरीब आदमी जमीन का कागजात कहाँ से लेकर? वो सुबह उठते हैं, उनको नई चीज आ जाती है, वो कर देते हैं। वो प्रधानमंत्री का कॉल आ जाता है लंदन से कि भैया ये करना है, कर दीजिए आप, तो कर देते हैं। ये तो इलेक्शन कमीशन का हाल है। कोई भी इंस्टीट्यूशन देख लिया आप, ED, CBI, जितने इंस्टीट्यूशन है, सब इतने दबाव में काम करे। भाई आप फ्री होके काम करिए ना, आपका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल आपकी एक जगह है, आप फ्री होके काम करिए। बट नहीं, उनको बस सरकार के दबाव में काम करना है। मेरे फादर या मेरा बैकग्राउंड ऐसा नहीं कि 1000-2000 करोड़ के मालिक हैं। अब मुझे डर नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई साफ सुथरे आदमी है, जेल जाने डरते नहीं, क्योंकि जेल जाने से ही आंदोलन बढ़ता है, और उसके लिए मैं कुछ डरता नहीं। ताकि इलेक्शन कमीशन जो कर रही है, लोगों को नाम हटा रही है, वो कहाँ तक सही है? अगर गलत वोटर्स हैं तो ये सिर्फ आपको स्टेट इलेक्शन में ही याद आ रहा है कि वोटर्स गलत है। आपका इलेक्शन हुआ था जो MP इलेक्शन, जिसमें आप प्रधानमंत्री चुने गए थे, उस टाइम पे भी वोटर्स गलत थे। अगर वोटर्स गलत हैं तो फिर आप प्रधानमंत्री को अपने पद से हटाइए और फिर दोबारा आप इलेक्टोरल सही कीजिए, फिर से आप इलेक्शन कीजिए। अगर प्रधानमंत्री चुन के आते हैं तो फिर हम सब मानने के लिए तैयार है। अगर आप इतनी जल्दी तो प्रधानमंत्री को भी हटाइए पद से, क्योंकि अगर इलेक्टोरल गलत है तो फिर उनसे चुने हुए हर प्रतिनिधि गलत है, चाहे वो MP हो, MLA हो, PM हो या CM हो, हमें सभी को हटाना पड़ेगा। आप सिर्फ वोटर्स को हटा के ये नहीं साबित कर सकते कि वोटर्स गलत है। 400 पार जो उनका नारा था, वो नारा पूरा नहीं हुआ, तो जिन लोग लग रहा है कि उन्हें थोड़ा सा उन्हें दिल में एक ठेस पहुंचा है कि 400 पार के जगह हम 200 पार ही कर पाए हैं। तो क्या पता जितने लोगों ने मुझे नहीं दिया है, मैं उन्हें हटा के अगली बार 400 पार कर लूं। तो बस यही कुछ चीजें हैं जो वो छुपाना चाह रहे हैं, छुपना चाह रहे हैं लोगों के सामने आने से। तो वो इन सब चीज़ों को ला रहे हैं सामने, आपके सामने SIR ला रहे हैं। NRC करने के लिए आपने बोला, आज इतना साल हो गया, आप खुद लागू नहीं कर पाए, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे आप इलेक्शन कमीशन को आगे करके NRC करवा रहे हैं। ये तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आपको NRC करना है, आप अपनी मिनिस्ट्री से करवाइए, आपके लोगों को लाइए आगे। अगर लोग आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए आप एक लिस्ट बना करके पेश कीजिए, बस इलेक्शन के नाम पे मत कीजिए। इलेक्शन से हट के आप कीजिए, आप अपना एक कमेटी फॉर्म कीजिए, आप अलग अलग चीजें कीजिए। आपने जातिवाद जनगणना कराई, आप वैसे NRC की भी जनगणना कराइए, लेकिन एक अलग से कमीशन फॉर्म करके कराइए।